सुप्रीम कोर्ट का 63A की नजरसानी केस समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। 5 रुकनी लार्जर बेंच 30 सितंबर को आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आर्टिकल 63A नजरसानी बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल भी बेंच पे शामिल। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास। जस्टिस मंसूर अली शाह जजेस कमेटी में शिरकत के लिए बगैर चले गए। जरा के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की शिरकत। जस्टिस मंसूर अली शाह का तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। जस्टिस मंसूर ने तरमीमी ऑर्डिनेंस और जजेस कमेटी की तश्कील पर सवालात उठा दिए। नोट पे कहा, तरमीमी ऑर्डिनेंस के नफाज के चंद घंटों के अंदर ही ये नोटिफाई किया गया। कमेटी को दोबारा तश्कील दिया गया है। इस बारे में कोई वजह नहीं बताई गई क्यों दूसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस मुनीब अख्तर कोर कमेटी की तश्कील से हटा दिया गया। ये नहीं बताया गया क्यों अगले सीनियर तरीन जज को नजरअंदाज किया गया और इसके बजाय चौथे सीनियर तरीन जज को कमेटी के रुकन के तौर पर नामजद किया गया। पीटीआई सियासी जमात कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हकदार। इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन से मुतसादम। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। 70 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। तफसीली फैसले में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला का लदम। सुप्रीम कोर्ट बल्ले के निशान वाले केस में पार्टी के आईनी हकूक वाज़ेह करती तो कंफ्यूजन पैदा ही न होती। इलेक्शन कमीशन ने भी अपने हुक्मनामे में पीटीआई के आईनी हकूक वाज़ेह नहीं किए। अदालत और इलेक्शन कमीशन को मद्देनजर रखना चाहिए था। इंतखाबी शेड्यूल जारी हो चुका। वाज़ेह कानून के बगैर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। आइन में दिए गए हकूक को कम करने या कदगन लगाने वाले कवानीन का जायजा तंग नजरी से ही लिया जा सकता है। जमहूरियत में इनफरादी या इज्तमाई हकूक में कम से कम मुदाखलत यकीनी बनानी चाहिए। इंतखाबी निशान वापस लिए जाने का मतलब ये नहीं सियासी जमात के आईनी हकूक खत्म हो गए। समझने की बहुत कोशिश की। सियासी जमातों के निजाम पर मबनी पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आजाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं? इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। पीटीआई ने दावा किया आजाद उम्मीदवार भी पीटीआई के उम्मीदवार थे। वोटर्स ने इनके पीटीआई उम्मीदवार होने की वजह से इन्हें वोट दिया। इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इंतखाबी निशान न देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने के कानूनी और आईनी हक को मुतासर नहीं करता। आईन या कानून सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े करने से नहीं रोकता। तफसीली फैसले के बाद नजरसानी गैर मौसर नहीं हुई। आजम नजीर तारड़ कहते हैं आजाद उम्मीदवार का किसी भी जमात में शमूलियत का अमल नाकाबिले वापसी। पार्लियामान के कानून साजी अदालती फैसलों से बालातर। पेशावर हाईकोर्ट ने 5-0 से इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। आजाद उम्मीदवारों को जीतने के 3 दिन के अंदर किसी जमात में शमूलियत इख्तियार करना होती है। अब रिटायर्ड जजेस हाजिर सर्विस जजेस की निगरानी करेंगे। शाह महमूद कुरैशी का आईनी तरमीम पर तबसरा। गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, आईनी तरमीम से ही अवाम आजाद अदलिया का अंदाजा लगा सकते हैं। मौजूदा हालात में मौलाना फजल रहमान की पोजीशन काबिल तहसीन। लगता है हुकूमत आईनी बहरान पैदा करने पर तुली है। पार्लियामेंट और अदलिया को आमने सामने खड़ा करने में कोई दानिशमंदी नहीं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में हालिया तरमीम से बाशऊर तबका फिक्रमंद हो गया। हुकूमत का शुक्रिया, हमारी हिफाजत के लिए हमें जेलों में रखा हुआ है। हुकूमत सोचती है बाहर दहशतगर्दी से हमें खतरा हो सकता है। पीडीएम सरकार का शुक्रिया, उन्होंने कमाल जमहूरी रवायात की पासदारी की। अदालत के हुक्म के बावजूद 6 बजे ही माइक और लाइट्स बंद कर दी। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DGISI तैनात। 30 सितंबर को नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इस वक्त GHQ में एडजॉइंट जनरल के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक एजाजी शमशीर भी हासिल कर चुके। चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी तैनात रह चुके। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक फोर्ट लियोन वर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज के ग्रेजुएट भी हैं। बानी तहरीक इंसाफ पर तोशाखाना 2 केस की FIA में इंक्वायरी का मामला। ABN न्यूज से बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ जारी तहकीकात और चालान रिपोर्ट हासिल कर ली।
रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई और उनकी अहलिया ने सऊदीया दौरा के दौरान हासिल शुदा गिफ्ट तोशाखाना में जमा नहीं करवाए। बानी तहरीक इंसाफ ने 58 में से 14 तहाइफ की मालियत 3 करोड़ 80 लाख रुपए लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को रिलीफ देने पर वजाहत भी कर दी। फैसले में कहा गया, पीटीआई के केस में फरीक बनने की दरखास्त हमारे सामने मौजूद थी। अमूमी तौर पर फरीक बनने की दरखास्त पर पहले फैसला किया जाता है। पीटीआई ने दावा किया, आजाद उम्मीदवार भी पीटीआई के उम्मीदवार थे। वोटर्स ने इनके पीटीआई उम्मीदवार होने की वजह से इन्हें वोट दिया। जिस अंदाज में 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले पर इख्तलाफ का इजहार किया वो मुनासिब नहीं। साथ ही जजेस बारे राय देना सुप्रीम कोर्ट की साख को मुतासिर करने के मुतरादिफ। ज्यादा परेशान कुन बात यह है, जजेस अपनी राय देते हुए हदूद से तजावुज कर गए और 2 जजेस ने 80 कामयाब उम्मीदवारों को वार्निंग दी। इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों पर इजलास फिर बेनतीजा खत्म। इलेक्शन कमीशन आज के इजलास में भी कोई फैसला न कर सका। कानूनी माहिरीन से मजीद मुशावरत जारी रखने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इजलास की सदारत की। इजलास में इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, हुकाम और कानूनी टीम शरीक हुए। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट फैसला बारे अमल दरामद पर गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन को लीगल एक्सपर्ट की एडवाइस से भी आगाह किया गया। मकबूल तरीन पार्टी को स्पेस नहीं देंगे तो गैर सियासी कुव्वतों को फायदा होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क मजीद तजर्बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आईनी अदालतों का कोई जवाब नहीं। सुप्रीम कोर्ट को मजबूत करेंगे। ये तरामीम अपने लिए ही की जा रही हैं। अरबाब इख्तियार से अपील है, सख्तियां खत्म होंगी तो मामलात आगे बढ़ेंगे। अगर कोई जज आपकी मर्जी के फैसले न दे तो इसको तब्दील कर दिया जाएगा। ये 25 करोड़ आवाम का पाकिस्तान है। यहाँ जजेस आजाद होने चाहिए। पार्लिमान का हक किसी को सल्ब करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पार्लिमान को अदालत कैसे कह सकती है ये कानून पास करे। कानून के मुताबिक फैसले होने चाहिए। कानून में मौजूद है। पार्लिमान, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ने कैसे काम करना है। गुज़श्ता 3 दहाइयों में जुडिशल एक्टिविज्म ने पार्लियामेंट के बहुत से हकूक को सल्ब किया जो आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी थी। 18वीं आईनी तरमीम के वक्त अदालती फैसलों के जरिए मौजूद अरकान पार्लियामेंट को हिरासा किया गया। हुकूमत और अपोजिशन रहनुमा सियासी खौल से बाहर निकलें। आइन और पार्लियामान को मजबूत बनाने के लिए अपना किरदार दिखाना होगा। मुज़ाकरात, हर मसले का हल। फ्लोर क्रॉसिंग का कानून मौजूद है। अपोजिशन आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करे। आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसकी बुनियाद मजबूत करना अरकान असम्बली का फरीज़ा। बानी पीटीआई की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में चीफ जस्टिस के खिलाफ दोबारा दरख्वास्त। मौक़िफ़ अपनाया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पीटीआई और उनके खिलाफ जानिबदार हैं। चीफ जस्टिस मेरे और पीटीआई से मुतालिका किसी भी केस का हिस्सा न बने। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अभी तक अपने खिलाफ दायर रेफरेंस को जाती हमला तस्वुर करते हैं। दरख्वास्त में बताया गया, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया मुतादिद मौक़े पर बानी पीटीआई के खिलाफ बयानात दे चुकी। तोशाखाना 2 केस में अहम पेशरफ्त। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ एफआईए का तोशाखाना 2 सप्लीमेंट्री चालान सामने आ गया। एफआईए के मुताबिक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ ठोस सबूत और शवाहिद मौजूद। शवाहिद से वाज़ेह हुआ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी मिसकंडक्ट के मुर्तकिब पाए गए। गैर कानूनी ज़राए और करप्शन से दोनों ने माली फायदा हासिल किया। बानी पीटीआई ने पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हुए कम कीमत पर बल्गरी सेट हासिल किया। अदालत गवाहों को तलब करके ट्रायल आगे बढ़ाए। केस में एफआईए की जानिब से 2 गवाहान का इजाफा। असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन वाजिद हुसैन और तफ्तीशी अफसर शाहिद परवेज मलिक भी बतौर गवाह फहरिस्त में शामिल। 9 मई मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत की दरख्वास्तों पर प्रोसिक्यूशन से दलाइल तलब। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रजू दरख्वास्त में विफाक सेक्रेटरी काबीना और सेक्रेटरी पार्लिमानी अमूर फरीक मौक़िफ़ इख्तियार किया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसले में ऑर्डिनेंस के लिए 3 शराइत तय की जिनमें इमरजेंसी और फौरी जरूरत के बुनियादी अनासर थे। इस वक्त मुल्क में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। पार्लियामान की मौजूदगी के बावजूद ऑर्डिनेंस लाना गैर आईनी। हुकूमत की मुदाखलत से अदलिया की आज़ादी खत्म हो जाएगी।